सभी बहुजन साथियों का नमस्कार। मित्रों, आज हम आपको आदिवासियों की हिंदी का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताने आया हूँ। आदिवासी समाज मुख्यधारा के समाज से भिन्न समाज माना जाता है। भारत में करीब 427 आदिवासी जातियां रहती हैं, जिनमें हर जाति की अपनी अलग अलग पहचान, संस्कृति, भाषा और इतिहास है। भारत के संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में आदिवासी समुदायों के लिए असुर, दस्यु, निषाद, राक्षस, वानर जैसे नाम दिए गए हैं। मृतेश्वर आदिवासी समाज और गैर आदिवासी समाज में अंतर बताते हुए लिखते हैं, वह समुदाय जो आदिकालीन और प्राचीन परंपराएं अपने पारिवारिक, सामाजिक और जीवन में व्यवहार करता है, वो आदिवासी है। जन्म से मृत्यु तक चलने वाले संस्कार, ऋतुओं के आधार पर होने वाले उत्सव, पारिवारिक और सामुदायिक रीति रिवाज, प्रणाली की पारंपरिकता आदिवासी होना निर्धारित करता है। जहाँ विरासत संचरित है, वह आदिवासी जिन समुदायों ने निरंतर अपनी मान्यताएं, प्रणाली, जीवन दर्शन, मन, वचन, कर्म में बदलाव जारी रखा, वह गैर आदिवासी। आदिवासियों को संचित विरासत उनकी अपनी सामुदायिक पहचान से मिली है। बहरहाल आदिवासी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, आदि प्लस वासी। इसका अर्थ होता है मूल निवासी। भारतीय संस्कृत कोश में आदिवासी शब्द की व्याख्या इस प्रकार मिलती है, ऐसे निवासी जो किसी क्षेत्र के मूल निवासी हों और ऐसे निवासी जो प्राचीनतम निवासी हों। दूसरी कोटि के व्यक्तियों के लिए किसी क्षेत्र में मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है। मानक हिंदी कोश के अनुसार आदिवासी शब्द का अर्थ है किसी देश या प्रांत के ये निवासी जो बहुत पहले से यहाँ रहते आए हों और जिनके बाद और लोग भी यहाँ आकर बसे हों, वो आदिम निवासी। आधुनिक भारत में उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में रहने वाली ओरांव, खरिया, पहाड़िया, मुंडा, संथाल आदि पुरानी जनजातियाँ इसमें आदिवासी कैटेगरी में आती हैं। किसी भी समाज को बेहतर ढंग से जानने और समझने के लिए आवश्यक होता है कि उसके सामाजिक जीवन को, यथार्थ को जाना जाए, क्योंकि वह उनके जीवन के विभिन्न पड़ावों के साथ जुड़ा हुआ होता है। आदिवासी समाज की भी अपनी सामाजिक पहचान है, जो उसे दूसरे समाज में भिन्न करती है और पृथक समाज होने का बोध भी कराती है। आदिवासी लोगों के प्रति बहुत सी धारणाएं हैं कि वह असभ्य और जंगली होते हैं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। वास्तव में वह सभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं। उनके जीवन मूल्य हमारे सभ्य समाज के मूल्यों में से कई हद तक बेहतर हैं। डॉक्टर वीर भारत तलवार भी आदिवासी समाज के मूल्यों की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए अपनी पुस्तक झारखंड के आदिवासियों के बीच में लिखते हैं, आदिवासी गरीब हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, उनकी उत्पादकता कम है क्योंकि उनकी ज़मीन बहुत उपजाऊ नहीं है, उनके पास सिंचाई के साधन तथा उत्पादन के आधुनिक साधनों का अभाव है। लेकिन यह सही नहीं कि उनकी संस्कृति घटिया है। उनके उल्टे सच बात तो यह है कि आदिवासियों की संस्कृति, मूल्य तथा बहुत सी सामाजिक परंपराएं
तथाकथित सभ्य बाहरी लोगों की संस्कृति, मूल्यों और सामाजिक परंपराओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और मानवीय भी है। इनके मूल्य मुख्य धारा के समाज से कहीं अधिक स्वस्थ और प्रगतिशील हैं। इनकी संस्कृति से बहुत कुछ सीखकर हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, इसलिए इनकी संस्कृति को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। ये लोग आजकल अपने परंपरागत रीति रिवाज, रूढ़ियों, लोकाचार, लोकोगीत, लोक नृत्य की अमूल्य धरोहर को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आदिवासी लोग सामूहिक रूप से संगठित रहते हैं। सामूहिकता में जीवन व्यतीत करना इनके जीवन की मुख्य विशेषता है। जंगल, खेत, चारागाह, सार्वजनिक स्थल, पूजा की जगह पर सबका सामान्य अधिकार होता है। इसका हस्तांतरण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि वह किसी एक व्यक्ति की न होकर सारे समुदाय की संपत्ति होती है। इनकी इसी सामूहिकता की प्रशंसा को अपने शब्दों में पिरोकर रमणिका गुप्ता जी लिखती हैं, आदिवासियों की जाति ने नृत्य है, वाणी में गीत है। जब वह चलता है तो थिरकता है और जब वह बोलता है तो गीत है के स्वर फूटते हैं। वह अकेला नहीं, समूह में रहता है, समूह में सोचता है, समूह में जीता है। लेकिन आज इनकी इसी सामूहिकता के षड्यंत्र के तहत भंग कर दिया गया है। समूह में निवास करने वाले आदिवासी विस्थापन की मार में अपने मूल निवास स्थानों से उखड़ने को विवश हो रहे हैं। आदिवासियों में घोटुल प्रथा है, जहां पर लड़के लड़कियां विवाह से पहले एक साथ एक कमरे में रहते हैं तथा आने वाले जीवन का प्रशिक्षण लेते हैं। आदिवासी समाज की अनेक जातियां हैं। सभी जातियों की बोली, भाषा अलग अलग। प्रत्येक जनजाति गांव में एक सामूहिक नृत्य स्थल होता है, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। विभिन्न पर्वों, त्योहारों आदि पर इस स्थान पर सामूहिक नृत्य होता है। इनके द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार सरहुल, वाहा पर्व, कर्मा, सोहराई, माघे पर्व आदि है, जिन्हें ये लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पंचायत के फैसले भी अखाड़ा के लिए जाने जाते हैं। गीत नृत्य के अलावा समय समय पर गांव की पंचायत भी अखाड़ा में लगती है। पंचायत के निर्णय को अंतिम निर्णय माना जाता है। पंचायत का मुखिया पूरे समाज पर नियंत्रण रखता है। लेकिन आज इनकी पारंपरिक स्वशासन प्रणाली भी समाप्त होने की कगार पर है। ये परंपरा धीरे धीरे अपना महत्व खो रही है। पारंपरिक व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। पहले तो इस व्यवस्था का बहुत ही महत्व था, किंतु अब इसकी महत्ता समाप्त होती जा रही है। व्यवस्था से जुड़े लोगों को गांव वाले पहले की तरह महत्व नहीं देते हैं। पहले गांव में फैसला आसानी से हो जाता था, किंतु अब अधिकांशतः लोग थाना पुलिस के पास चले जाते हैं। आदिवासी युवा वर्ग का यह मानना है कि आपसी विवादों के निपटारों के लिए यह व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन गांव का उपेक्षित विकास इस व्यवस्था से नहीं किया जा सकता। यह चिंता का विषय भी है। ये लोग प्रकृति के पुजारी होते हैं, इसलिए इनका धर्म भी सरना है। सरना वास्तव में गांव के आसपास स्थित पुराने जंगल का अवशेष है, जहां गांव के ग्राम देवता रहते हैं। आदिवासी लोग अपने मृतक पूर्वजों को देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं। ये रहे उन्हें ससन कहा जाता है। आदिवासी लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं, जिसे सिंगबोगा कहा जाता है। दस्तकारी और कारीगरी में यह जातियां निपुण होती हैं। ये लोग चटाई, झाड़ू, सूप, लकड़ी का सामान, रस्सी, मिट्टी के बर्तन बनाने में दक्ष होते हैं तथा दीवारों पर फूल, पौधे, चिड़िया, जानवर आदि का चित्र सुंदर ढंग से बनाते हैं। आदिवासी समाज औषधि संपदा का ज्ञाता है। जंगल में उगी जड़ी बूटियों से
रोगों का उपचार करना इन्हें भली भांति आता है। और बहुत सारी बातें आदिवासियों के बारे में हैं जो कि आपको अगले वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रवण कुमार यादव। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।